श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक आज नए उपाय में, जो कि माघ महीने में पड़ने वाली गुप्त नवरात्र में शिव और शक्ति का स्मरण एवं आराधना से संबंधित है, जो कि हाल ही में पूज्य गुरुजी ने 2 दिवसीय शिव चर्चा कथा जो कि प्रयागराज से श्रवण करवाई थी। उसमें माघ महीने की गुप्त नवरात्र में 9 लाल पुष्प माता शक्ति के लिए एवं शिव के लिए 5 सफ़ेद पुष्प समर्पित करने का उपाय वर्णन किया था, जो कि शास्त्र सम्मत है। तो उसी उपाय को आपको घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके करना है। तो कैसे करना है पूरी जानकारी दूंगी, और पुष्प आपको कैसे किस प्रकार समर्पित करने हैं, कौन से आपको सफ़ेद पुष्प लेने हैं, पूरी जानकारी जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, जिससे आपसे कुछ आवश्यक एवं महत्वपूर्ण जानकारी छूटे नहीं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको यह उपाय गुप्त नवरात्र में कैसे करना है। तो गुप्त नवरात्र के कुछ ही 2-3 दिन शेष रह गए हैं, जो कि सर्व कामना पूर्ति उपाय है। तो किसी भी कामना से, जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं अपनी कामना से, मतलब जो भी आपके मन की दिली इच्छा हो, आप उस कामना को मन में रखते हुए यह उपाय कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। गुप्त नवरात्र है, शिव और शक्ति की आराधना का उपाय है, तो आपको फल तो मिलेगा ही। यदि आपने बहुत सारे उपाय किए हैं तो एक बार गुप्त नवरात्र में आपको यह उपाय पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके और माता पार्वती एवं शिव शक्ति की आराधना अवश्य करना चाहिए। क्या करेंगे आप ध्यान पूर्वक स्क्रीन में देखकर समझिएगा। मान लीजिए कि आपके घर में कोई ज़मीन से घर है, आपका रहते हैं, तो आप वहाँ पर जो भी आपके घर में वृक्ष लगा हो उसके नीचे मिट्टी होगी, वहाँ जाइए और 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप कभी पूजन करने जाते हैं, पार्थिव शिवलिंग या कोई भी पूजन, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जिस स्थान पर पूजन करना है थोड़ा सा जल का छींटा दीजिए और उस भूमि को पवित्र कर लीजिए। पवित्र करके एक आसन में आप विराजमान हो जाइए, और आसन में विराजमान हो करके फिर सबसे पहले आपको एक दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए। स्क्रीन पर आप देखेंगे कि मैं दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। तो आप पूजन करेंगे तो शिव और शक्ति की आराधना करने जा रहे हैं, तो चाहे तो आप लंबी बाती का भी दीपक लगा सकते हैं और गोल बाती का भी दीपक लगा सकते हैं, परंतु यह शक्ति की आराधना का दिन है, गुप्त नवरात्र माघ महीने के। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप सुझाव दूंगी कि आप लंबी बाती का ही दीपक प्रज्वलित करिए, क्योंकि देवी की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ लंबी बाती का दीपक होता है। तो आप लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, साथ में दीपक को रख दीजिए। दीपक के नीचे आसन जरूर दीजिएगा, चाहे तो आप पुष्प से दीजिए, चाहे अक्षत रख दीजिए दीपक को प्रज्वलित करके, क्योंकि दीपक जो आप प्रज्वलित करके रखेंगे यह आपके पूजा का प्रमाण देता है, साक्षीकरण कराता है कि आपने पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके शिव और शक्ति की आराधना करी है। अब आपको क्या करना है, दीपक प्रज्वलित कर लिया, अब थोड़े से आप अपने हाथ में पुष्प, चावल और जल लेकर के संकल्प लीजिए श्री गणेश भगवान का सबसे पहले, क्योंकि प्रथम पूजनीय देवता हैं, तो उनका आपको स्मरण करना है, श्री गणेश भगवान का, कि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने जा रहे हैं। आपके जीवन में आ रही विघ्न और जो भी कष्ट हैं उसका निवारण करें, और आपकी पार्थिव शिवलिंग पूजन में कोई विघ्न नहीं आए, आपकी पूजा सफल हो, ऐसी कामना करते हुए आप अपने संकल्प को उस भूमि पे जहाँ पर आप शिवलिंग निर्माण करके पूजन करने जा रहे हैं वहाँ पर छोड़ दीजिए। थोड़ा सा जल डालिए, और जल करके आप स्क्रीन पर देखेंगे कि मैं घर के गमले में, मेरे घर पे छोटा सा बेलपत्री का वृक्ष लगा है, तो उसी के नीचे मैं इस उपाय को आपको करके बता रही हूँ। ऐसा कुछ आवश्यक और मूल नहीं है कि आप बेलपत्री या शमी वृक्ष या इस वृक्ष के ही नीचे जाइए, जो भी आपको वृक्ष मिल जाए आपके घर में उसी के नीचे आप इस उपाय को कर लीजिएगा। परंतु ध्यान दीजिएगा, आपको तुलसी पौधे के नीचे या तुलसी का गमला है आपके घर में, उसके नीचे पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं किया जाता, तो आप नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शिव पिंडी का पूजन जो है तुलसी के नीचे नहीं किया जाता। शालिग्राम भगवान का पूजन तुलसी के नीचे किया जाता, तो वह उत्तम फल को देने वाला होता है, तो आप इसका भी ध्यान दीजिएगा। अब आप घर के गमले में कर रहे हैं, ज़मीन में जहाँ भी कर रहे हैं, करना चाहते हैं करिए, श्रेष्ठ है, पूजा आपकी मान्य होगी। क्या करेंगे आप कि 2 पिंडी का निर्माण करेंगे। आप स्क्रीन पर देखिएगा, जिस प्रकार मैं 2 पिंडी का निर्माण कर रही हूँ उसी प्रकार आप पिंडी का निर्माण कर लीजिए।
और फिर आप जब इतना निर्माण कर ही रहे हैं तो आप थोड़ा सा व्यवस्था कर लीजिएगा कि यदि आपके घर में दूध, दही, घी, शक्कर उपलब्ध हो, शहद हो, तो इन पंचामृत स्नान अवश्य करवाइएगा, क्योंकि जो भी आप उपाय कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ उपाय है शिव शक्ति का। तो आप पंचामृत स्नान अवश्य करवाइएगा। अभी मैं आपको साधारण तरीके से ही पूजन करके बता रही हूँ। तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को समर्पित करते हुए फिर आपके पास गुलाल है तो गुलाल समर्पित करिए, मेहंदी समर्पित करिए, लाल चंदन, पीला चंदन समर्पित करिए, समी पुष्प है, समी पत्ती हैं, बेलपत्र है, धतूरा है, धतूरे का पुष्प है। जो भी आपको पुष्प पत्तियां प्राप्त हो जाएं, अनाज प्राप्त हो जाएं और आप समर्पित करने में समर्थ हैं तो अवश्य समर्पित करिएगा। और फिर इस प्रकार समर्पित करके आप को जो विशेष ध्यान देना है, क्योंकि शिव और शक्ति का गुप्त नवरात्र में आप आराधना कर रहे हैं तो जल चढ़ाएंगे, पंचामृत स्नान तो आप कराएंगे ही। उसके साथ ही आपको क्या करना है कि 2 पिंडी का आपने निर्माण किया, 2 पिंडी का जो आपने निर्माण किया है तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण एक करना था और एक पिंडी करना है। आप यदि पार्थिव शिवलिंग पूरा जलाधारी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, या फिर घर के गमले में आप कर रहे हैं तो पूज्य गुरु जी पहले भी वर्णन कर चुके हैं कि जब हम कभी वृक्ष के नीचे पूजन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें जलाधारी भी बनाइए। आप पिंडी नुमा आकृति उठा करके भी पूजा करते हैं तो आपको पूरा फल मिलता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसमें जलाधारी का भी भाव होता है, पूरे शिव परिवार का भाव होता है। तो आप ऐसे 2 पिंडी का निर्माण करते हुए एक पिंडी के ऊपर आप पंचामृत स्नान कराइए, दूसरे के ऊपर भी पंचामृत स्नान कराइए। जो आपके पास पंचामृत स्नान कराने के लिए नहीं है तो आप परेशान नहीं होइएगा। लाल चंदन, पीला चंदन समर्पित करिएगा, जल समर्पित करिएगा और जल आदि समर्पित करने के बाद फिर आपको जो 5 वृक्ष की पत्तियां मिल जाए उन्हें समर्पित कर लीजिएगा। तो सरल से सरल विधि में जैसे भी आप पूजन कर सकते हैं करिएगा, परंतु 2 चीज़ें आपको ज़रूर ही समर्पित करना है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। कौन सी वो 2 चीज़ें हैं? एक तो आपको 9 लाल पुष्प समर्पित करने हैं, 5 सफ़ेद पुष्प समर्पित करने हैं। 9 लाल पुष्प में आप चाहें तो गुड़हल का पुष्प आता है तो वह भी जो देवी माता को अति पसंद है, माता प्रसन्न होती है जिस पुष्प से, उसे भी आप ले सकते हैं। किसी को कमल के पुष्प मिल जाए तो कमल के पुष्प ले लीजिए, गुलाब के मिल जाए तो गुलाब के पुष्प ले लीजिए। बस ध्यान इतना देना है कि जो 9 पुष्प होंगे वो लाल कलर के होंगे, लाल रंग के पुष्प लेना है। माता की शक्ति स्वरूपा माता पार्वती को समर्पित करने के लिए। और दूसरे जो होंगे 5 पुष्प होंगे सफ़ेद पुष्प। सफ़ेद पुष्प में आप केतकी का पुष्प समर्पित नहीं होता है क्योंकि श्रापित है भगवान शंकर को, इसीलिए आप केतकी का पुष्प यदि कहीं हो सकता है किसी को मिल गया हो या प्राप्त होता हो उनके आसपास तो केतकी के पुष्प को छोड़कर आप किसी भी सफ़ेद पुष्प को लेकर के समर्पित कर दीजिएगा। तो एक जो पिंडी है उसके ऊपर आपको 9 लाल पुष्प समर्पित करना है। स्क्रीन पर आप देखकर समझिएगा कि मैं किस प्रकार से समर्पित कर रही हूँ। और एक पिंडी के ऊपर आपको 5 सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है। और पुष्प समर्पित करने के बाद फिर आपको अपनी कामना कर लेनी है। आपकी जो भी विशेष कामना है उस कामना को करते हुए प्रार्थना करेंगे। शिव शक्ति स्वरूपा माँ जगत जननी की आराधना स्मरण करते हुए पंचाक्षर मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी कामना करेंगे। प्रणाम करके फिर आपको धूप दीप आदि दिखा करके आरती आदि करके फिर थोड़ी देर चाहें तो आप आसन पर ही बैठे हैं तो भी आपकी पूजन पूर्ण होती है। तो आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग जो निर्माण किया है उसका घर के गमले में ही आपको विसर्जन कर देना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी नदी, सरोवर या फिर किसी वृक्ष के नीचे ले जाएंगे, क्योंकि पूज्य गुरु जी स्वयं वर्णन करते हैं शास्त्र जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन का है कि हमारे जो साधु संत महात्मा हुआ करते थे वो जहाँ भी जाते थे तो वृक्ष के नीचे पूजन करते थे और पूजन पूर्ण होने पर वहीं पर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी कर दिया करते थे। यदि वो नदी, घाट, सरोवर के तट पर करते थे तब तो नदी घाट में विसर्जन करते थे, परंतु वृक्ष के नीचे ही जो जल रहता था उसी में विसर्जन कर देते थे। तो यह जो 2 पिंडी का 2 शिवलिंग निर्माण का पूजन आप कर रहे हैं तो इसको अलग से आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के गमले में ही आपकी जब पूजन पूर्ण हो जाए धूप दीप आरती आप कर लीजिएगा। उसके बाद 1 लोटा जल लीजिए और वहीं पर
क्षमा याचना करते हुए कि आपकी पूजा भगवान स्वीकार करें। आपसे जो बना, जैसा बना, उसमें ही आप भगवान प्रसन्न होइए। हे शक्ति स्वरूपा माता, आपकी आराधना करिए तो आप दोनों शिव और शक्ति प्रसन्न होकर के हमारी कामना पूर्ण करिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए वहीं पर आप विसर्जन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देखिएगा कि मैंने पूजन करने के बाद वहीं पर गमले में ही पार्थिव शिवलिंग निर्माण का जो पूजन किया था उसका विसर्जन कर दिया है। तो आप भी इस प्रकार कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के बाद जो आपने आसन बिछाया है उस आसन पर थोड़ा सा जल का छींटा मारिएगा और आसन को प्रणाम करके फिर उठिएगा। तभी आपको पूर्ण पूजा का, पूर्ण आराधना का, पार्थिव शिवलिंग पूजन का फल प्राप्त होता है। क्योंकि पूजन समाप्त होने के बाद आसन को प्रणाम करना, जल का सिंचन करना, यह छोटी छोटी बातें हैं, परंतु हमारी पूजा को श्रेष्ठ एवं उत्तम फल प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए यदि आप कोई पूजन करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो पूज्य गुरु जी ने माघ महीने की गुप्त नवरात्र में ही 9 पुष्प लाल समर्पित करने का, माता शक्ति के स्वरूप को माता पार्वती के लिए समर्पित करने का एवं 5 सफ़ेद पुष्प शिव शंकर भगवान को समर्पित करना था। तो शिवलिंग का निर्माण जो कि घर के गमले में, घर में लगे हुए वृक्ष पौधे के नीचे करना था, तो वह संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करने का प्रयास करी हूँ। इस उपाय को जो पुष्प समर्पित करने का है, इसे आप केवल माघ महीने में पड़ने वाली गुप्त नवरात्र में ही करना है, जो कि अभी 2-3 दिन ही शेष बचे हैं। 18 फरवरी से पहले आप इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। तो ऐसी कोई कामना नहीं है जिसको आपकी पूर्ण नहीं हो। तो संपूर्ण फलों को प्रदान करने वाली गुप्त नवरात्र में 9 लाल पुष्प और सफ़ेद 5 पुष्प का उपाय अवश्य करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम एक नए उपाय के साथ। वीडियो को लेकर किसी भी प्रकार का मन में संशय हो तो अवश्य पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।